गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। इसकी एक क्लास है, उसमें हमने 10 रूल है वो पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें जो बाकी के 6 रूल बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर्ता क्रिया और का सामंजस्य होता है इसके अंदर। अब जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अभी रूल नंबर 1 है वो देखिए। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये वर्ड हमें सेंटेंस में दिए हुए मिले तो हमें यूज क्या करना है? प्लुरल नाउन हो या प्रोनाउन, बट वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब है वो यूज करते हैं। देखिए अभी कौन कौन सी, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, ये दिया हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ये जो वर्ड है ये हमें सेंटेंस में दिए हुए मिलेंगे तो सिंगुलर वर्ब है वो यूज करेंगे। ये रूल है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। देखिए अभी इसके अंदर एग्जाम्पल है वो कैसे आएंगे। मैं आपको पीछे की क्लास है उसमें भी बता रहा हूँ और ये क्लास है इसमें भी आपको बता रहा हूँ। जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उसका क्या है, साधारण रूल भी है और उसका एक्सेप्शन भी हम दे रहे हैं साथ में। एक्सेप्शन से हमें दोनों सेंटेंस है वो क्लियर हो जाएंगे कि जो साधारण वाक्य है उसके अंदर हम सिंगुलर और प्लुरल है वो कैसे यूज करते हैं, और वही सेंटेंस अगर एक्सेप्शन में आ जाए, अपवाद में आ जाए, तो हम कैसे यूज करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने पीछे की क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नहीं देखी है तो पहले चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके पहले जो क्लास है वो देखें, देन उसके बाद ये क्लास देखें, फिर जो एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। अब जो रूल है इसके अंदर क्या क्या है, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, अगर ये आए तो क्या करेंगे, हमें प्लुरल नाउन हो या प्रोनाउन, बट वर्ब इज यूज्ड इन ए सिंगुलर फॉर्म। जो सिंगुलर वर्ब है वो ही हम यूज करेंगे। देखिए अभी एग्जाम्पल, है वो देखिए। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रूल है परीक्षा की दृष्टि से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है 1 नंबर, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब इसके अंदर जो रूल नंबर 1 है इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। अब इसके अंदर क्या है, प्लुरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, बट वर्ब इज यूज्ड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, वॉज। तो सेंटेंस बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वाज रेडी टू अटेंड द क्लास यस्टरडे। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये देखिए, ऑल पीपल हैव अटेंडेड बट नन ऑफ देम ब्लैंक रेडी टू हेल्प यू।
अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब कैसा यूज करना है, सिंगुलर। तो वर्ब इसमें कैसा यूज किया है, सिंगुलर। तो सेंटेंस बन गया ऑल पीपल हैव याटेड बट नन ऑफ देम इज रेडी टू हेल्प यू। अब ये रूल नंबर 1 है, इसका जो एक्सेप्शन है वो आप अच्छे से समझना। एक्सेप्शन समझेंगे तो आपको रूल है वो अच्छे से समझ आएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये रूल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर पीछे जो परीक्षाएं हुई है उसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी रूल से पूछे गए हैं। एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो इसी रूल के अंदर हम सबसे ज़्यादा सेंटेंस है वो जो पूछे गए हैं परीक्षा में, गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके जो एग्जाम्पल है वो हल करेंगे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझिए आप। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो देखिए, ऋषिका इज वन ऑफ देम हु ब्लैंक वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। ये जो एग्जाम्पल है ये परीक्षा में आया हुआ है। तो अभी इसको आप अच्छे से समझना कि इस रूल में जो एक्सेप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ और नीचे व्याख्या करके भी इसमें क्या है बताया हुआ है कि जो सेंटेंस है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। और ये जो हु है ये क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव से पहले जो शब्द आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, इसलिए देम के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाया गया है। ये जो हु है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग जो शब्द है वर्ब यूज करेंगे। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हु, और हु से पहले क्या है देम, तो देम के अकॉर्डिंग है वर्ब यूज करेंगे। तो ये प्लूरल वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे। तो सेंटेंस बन गया ऋषिका इज वन ऑफ देम हु आर वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। अब देखिए इसको क्या है व्याख्या करके भी क्या है बताया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से समझना। अब देखिए अपना वाक्य है ऋषिका इज वन ऑफ देम हु ब्लैंक वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। ये अपना जो सेंटेंस है इसकी अभी व्याख्या है वो हम समझेंगे। सेंटेंस 2 भागों में बंटा हुआ है। अब देखिए ऋषिका इज वन ऑफ देम, फिर क्या है हु। हु यहाँ पे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव से पहले जो शब्द आता है, अब रिलेटिव जो प्रोनाउन है देम, सॉरी हु, उससे पहले क्या है देम। तो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हु के अनुसार यूज करेंगे। हु से पहले क्या है देम, देम के अनुसार है वर्ब यूज करेंगे। तो इसलिए प्लूरल वर्ब यूज करेंगे इस सेंटेंस में। तो वाक्य बन जाएगा ऋषिका इज वन ऑफ देम हु आर वेरी क्लेवर एंड रिग्ड। अब ये जो रूल है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें साधारण वाक्य और साथ में एक्सेप्शन है वो अच्छे से समझें। अगर साधारण वाक्य समझ लिया अच्छे से तो एक्सेप्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल देखिए अभी रूल नंबर 2 है। ये देखिए ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें भी क्या है साधारण वाक्य है और साथ में इसका भी क्या है एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है, संख्यात्मक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल एडजेक्ट प्लस है प्लूरल नाउन, साथ में हमें क्या दिया होगा प्लूरल नाउन दिया होगा। तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब इज ए यूज्ड। अब ये जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है संख्यावाचक विशेषण, ये क्या करता है, ये एक ही यूनिट का बोध करा रहा है। क्या होगा इसमें, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव संख्यात्मक विशेषण है, ये एक ही यूनिट का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए
अब एग्जाम्पल है, ये देखिए पहले आप, 5,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम दिस टाइम। ये अपना सेंटेंस है। अब इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है इज। अब इज क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें वाक्य में तो दिया हुआ 5,000 रुपीज प्लुरल है, तो ऊपर अपना जो नियम है ये क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण प्लस में क्या हो, प्लुरल नाउन हो, तो उसमें वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये 5,000 के लिए जो अमाउंट का यूज किया गया है, तो ये क्या कर रहा है, एक ही यूनिट का बोध करा रहा है, इसीलिए इसके अंदर रूल के अनुसार वर्ब है वो इज यूज किया गया है। तो ये रूल भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। ये जो क्लास है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है पहले वो समझें, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट है उसको हल करें। अब इसका जो एक्सेप्शन है ये देखिए अभी आप, अब इस रूल के जो एक्सेप्शन है ये देखिए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन है, इसके जो एक्सेप्शन है ये देखिए, 10 माइल्स ब्लैंक स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। तो इसके अंदर हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लुरल नाउन। पहले क्या कर रहे थे, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इसलिए यूज कर रहे थे कि वो एक ही यूनिट का क्या करा रहे थे, बोध करा रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे थे। जैसे 5,000 के लिए किसका यूज किया था, अमाउंट का यूज कर रहे थे, इसमें नहीं है। एक्सेप्शन है वो है 10 माइल्स आर स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, 2 लाख रुपीज ब्लैंक बीन स्पेंड ऑन योर एजुकेशन। तो इसमें भी क्या है, ये एक यूनिट का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए इसमें भी क्या वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, 2 लाख रुपीज हैव बीन स्पेंड ऑन योर एजुकेशन। तो ये जो रूल नंबर 2 है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के आधार के ऊपर है, क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए इस रूल्स को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए नेक्स्ट रूल है वो, अभी रूल नंबर 3 है, ये देखिए इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन इफ फैक्शन एज ए यूनिट। इसका मतलब है ये एक पूरे क्या करेंगे, समूह को दर्शाएंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्या होता है, टीम, टीम होती है तो उसमें सदस्य क्या है, ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, समूह का बोध कराती है कि ये टीम है। जैसे आर्मी, आर्मी में क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, आर्मी। ऐसे ही क्या होता है, गवर्नमेंट, तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स है वो दिए हुए मिलेंगे, वो वर्ड्स अगर सेंटेंस में आए तो हमें क्या करना है। अब वो सेंटेंस देखिए कौन कौन से हैं, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, इन फैक्शंस एज ए यूनिट, ये एक यूनिट को दर्शाएंगे। जो वर्ड्स है अगर वाक्य में वो आए तो वो एक यूनिट को दर्शाएंगे, और उसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब वो सेंटेंस कौन कौन से हैं वो देखिए आप, ये जो 9 वर्ड्स है ये अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सेंटेंस में आए, टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली, ये जो 9 वर्ड्स है ये किसका बोध करवा रहे हैं, ये समूह का बोध करवा रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी सेंटेंस में अगर ये आए तो हमें इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे।
कौन कौन से वर्ड होंगे देखिए, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। टीम, आर्मी, क्लब, क्राउड, गवर्नमेंट, जूरी। जूरी होते हैं रिटायर्ड जज, मिनिस्ट्री, कमेटी, फैमिली। ये जो वर्ड्स है 9, ये किसका कराते हैं? समूह का बोध करवाते हैं। जो शब्द समूह का बोध कराएंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब है उसका यूज करेंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल है वो कैसे है। अब एग्जाम्पल देखिए इसके आप। द क्राउड ब्लैंक वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट। रूल नंबर जो है इसके देखिए एग्जाम्पल, द क्राउड ब्लैंक वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट। 2 नंबर एग्जाम्पल है, द कमेटी ब्लैंक डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। अब इसमें क्या है? क्राउड दिया हुआ है, भीड़ बहुत सारे लोगों की होती है, इसलिए इसके साथ वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया, द क्राउड वाज वाइल्ड विथ द एक्साइटमेंट। 2 नंबर एग्जाम्पल है ये क्या है? द कमेटी, कमेटी के लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया है, गेम है वो क्या किया है? आगे कर दिया है। इसीलिए क्या है इसमें जो कमेटी जो वर्ड है ये क्या है? समूह को दर्शा रहा है, इसीलिए इसके साथ ये वर्ब कैसा यूज किया है? हैज, सिंगुलर वर्ब यूज किया। द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। कमेटी ने डिसाइड करके गेम है वो क्या कर दिए? आगे किया है। अब इसका एक्सेप्शन है वो क्या होते हैं? जो रूल है इसके साधारण वाक्य भी है और उसके एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अब साधारण है वो तो हो गया, अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो समझे। अब इसके एक्सेप्शन है वो देखिए, अगर समूह का बोध होगा तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर उसका समूह का बोध ना हो कि अलग अलग होगा तो उसके साथ एक्सेप्शन में क्या आएगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो अब इसका एक्सेप्शन है वो समझे। द कमेटी ब्लैंक अराइव्ड बाय द डिफरेंट ट्रेन्स। 2 नंबर एग्जाम्पल है, द फैमिली फाइटिंग और ट्रेवल इशू। ये एग्जाम्पल है, इसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले वाला एग्जाम्पल है उसमें तो जो कमेटी के लोग हैं वो आए हैं, वो अलग अलग ट्रेन से आए हैं, तो इसमें समूह का बोध नहीं हो रहा है। इसमें एक एक जो अलग अलग ट्रेन है उससे आए हैं वो लोग, इसीलिए इसमें जो वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फैमिली के लोग हैं उसका भी जो फाइटिंग है वो इश्यू है, तो उसमें भी क्या है? सब फैमिली का समूह का बोध नहीं हो रहा है। फैमिली के जो लोग हैं वो अलग अलग, सबका इश्यू क्या है? अलग अलग है, इसीलिए समूह का बोध नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें भी वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है, द कमेटी हैव अराउंड बाय डिफरेंट ट्रेन्स, और दूसरा जो एग्जाम्पल है, द फैमिली वर फाइटिंग ओवर ट्रेवल इशू। तो रूल है इसमें आप अच्छे से समझिए कि जो साधारण वाक्य है उसमें तो जो समूह का बोध होगा पूरा उसके साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जो डिफरेंट अलग अलग होगा उसके साथ क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल। अब रूल नंबर 4 है, इसको आप समझें। ये रूल भी क्या है? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार में पीछे की जो परीक्षाएं हुई है इस रूल में से बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट हुए है, इसीलिए इस रूल को भी क्या है? अच्छे से समझना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या मिले हमें सेंटेंस में? सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ।
अगर ये 9 वर्ड्स मिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में, अगर ये 9 वर्ड सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, अगर ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर हो या प्लुरल। वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन। अगर ये शब्द 9 वर्ड्स है, ये हमें सेंटेंस में मिले तो हम वर्ब है वो नाउन के अनुसार यूज करेंगे। अब इसके एग्जाम्पल है वो समझे आप। अब देखिए, सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेनल्टी ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। अगर ये वर्ड्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में मिले तो सिंगुलर या प्लुरल वर्ब आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन। नाउन के अनुसार ही हम क्या करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। तो अभी एग्जांपल नंबर 1 देखिए, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स ब्लैंक देयर। तो अब इसमें आप समझें कि जो लॉट्स ऑफ है ये वर्ड्स हमें दिया हुआ सेंटेंस के अंदर। अब प्लेयर्स नाउन बहुत सारे हैं, इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। प्लुरल के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, वर। तो सेंटेंस बन गया लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर। 2 नंबर है, ये देखिए, ए लॉट्स ऑफ मिल्क ब्लैंक स्टिल अवेलेबल। अब वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। तो इसमें मिल्क क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ए लॉट्स ऑफ। तो सिंगुलर हो या प्लुरल, वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन, नाउन के अनुसार वर्ब है वो यूज करना है। मिल्क, मिल्क क्या है, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। ए लॉट्स ऑफ मिल्क इज स्टिल अवेलेबल। 3 नंबर देखिए अभी एग्जाम्पल, सम पीपल ब्लैंक आर वल्गर ईयर। अब जो पीपल है ये क्या है, प्लुरल, इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, आर। सम है ये हमें क्या है, सेंटेंस में दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में सम है ये हमें दिया हुआ है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार यूज करना है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है। नाउन क्या है, प्लुरल, इसलिए आर है वो यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया सम पीपल आर वल्गर ईयर। अब 4th है, ये देखिए, सम मनी ब्लैंक नीडेड। अब सम है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में हमें दिया हुआ है। मनी है ये क्या है, नाउन, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इज है, नाउन है मनी, तो इज यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया सम मनी इज नीडेड। रूल को आप अच्छे से पहले समझें, उसके बाद ही नेक्स्ट रूल है उसको समझें। पहले रूल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रूल को अच्छे से समझें, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को हल करें। और आप साथ में क्या है, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो रिवाइज करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से ज़्यादा जुड़े और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाए। अब नेक्स्ट रूल है उसको समझें। रूल नंबर 5 है नेम ऑफ। अब नेम है जैसे कंट्री का नेम होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंट्री का नेम, देश का नेम, उसके साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जो क्या होगा, ऑर्डिनरी यूज। केवल किसके लिए यूज कर रहे हैं, कंट्री के लिए। कंट्री के लिए अगर यूज करेंगे तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर उस कोई भी जैसे प्लेयर है, जैसे विराट कोहली है, तो वो क्या करता है,
इंडिया से खेलते हैं, इंडिया से खेलते हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को। अब जो भी प्लेयर्स हैं अगर उसके बारे में बोलें तो वर्ब क्या करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। अब आप इसको ध्यान से समझें, अगर ओनली कंट्री के बारे में क्या होगा? ऑर्डिनरी यूज। तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप देखिए एग्जाम्पल इसके, तब आप क्या अच्छे से समझेंगे। इंडिया ब्लैंक ए डेवलपिंग कंट्री, ओनली यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंडिया की बात हो रही है। इंडिया है, क्या है? ऑर्डिनरी यूज कर रहे हैं, तो वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब 2 नंबर एग्जाम्पल है, उसको समझें। 1 नंबर में क्या है एग्जाम्पल में और 2 नंबर में क्या है। अब 2 नंबर है वो देखिए, सॉरी ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये जो इंग्लिश है यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड है। टाइपिंग में मिस्टेक है ये। तो यहाँ पे इंग्लैंड ब्लैंक वोन द फाइनल मैच बाय 2 विकेट्स। अब क्या है? इंडिया सॉरी इंग्लैंड की टीम है वो क्या है? क्रिकेट 2 रन से जीत चुकी है। अब जो 2 नंबर एग्जाम्पल है इसमें इंग्लैंड कि जो क्रिकेट की टीम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंग्लैंड को पूरी टीम कर रही है। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ओनली अगर देश का नाम हो तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज। अगर देश के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब है उसका यूज करेंगे। तो अपने सेंटेंस बन गए इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंग्लैंड हैव वॉन द फाइनल मैच बाय 2 विकेट्स। नेक्स्ट रूल है उसको देखिए अभी आप। रूल नंबर 6 है वो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में क्या मिले? इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, क्वेलेरी, क्लेरेजी, पीपल, कैटल, पुलिस, ये जो शब्द मिले तो इन सभी के साथ कैसा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये जो रूल नंबर 6 है इसको आप अच्छे से समझे। इसमें भी बार बार क्या है परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो पूछे गए। इसका एक्सेप्शन भी है वो भी अच्छे से समझे, और इसका जो साधारण वाक्य है वो भी अच्छे से समझे। तो वाक्य में क्या दिया हुआ मिलेगा हमें? इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, क्वेलेरी, क्लेरेजी, प्यूपल, कैटल, पुलिस। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में अगर ये 8 वर्ड हमें दिए हुए मिले तो उसके साथ वर्ब है वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो अभी इसके एग्जाम्पल है वो आप अच्छे से समझें, देन उसके बाद जो इसका एक्सेप्शन है उसको अच्छे से समझें। अब एग्जाम्पल है नंबर 1 है वो देखिए, पिजेंट्री ब्लैंक डिसाइडेड टू कॉमेंस पीसफुल। 2 नंबर एग्जाम्पल है द पुलिस ब्लैंक हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। अब पिजेंट्री है यह है तो इसलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। आप इसको अच्छे से समझें। अगर ये वर्ड इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, कैवेलरी, क्लेरेजी, पीपल, कैटल, पुलिस, अगर ये वर्ड्स वाक्य में दिए हुए हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए आप, पिजेंट्री हैव डिसाइडेड टू कॉमेंस पीसफुल। पेजेंट्री हैव डिसाइडेड टू कॉमेंस पीसफुल, इसमें वर्ब है वो प्लूरल यूज किया है। अब 2 नंबर एग्जाम्पल है ये देखिए, द पुलिस आर हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। तो यहाँ पे देखिए जैसे पुलिस का बात हो रहा है
तो इसमें क्या हो गया, पूरे ऑल ओवर इंडिया की पुलिस आ गई। अगर पर्टिकुलर एक पुलिस का, जैसे दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, अगर एक पर्टिकुलर पुलिस का नाम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। अब इसको आप अच्छे से समझें कि अगर पुलिस का नाम लिया है तो वो ऑल ओवर इंडिया की पुलिस हो गई, तो उसके साथ वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया, द पुलिस आर हेल्पलेस इन हाई प्रोफाइल केसेज। अब इसका आप एक्सेप्शन है वो समझे। अब इसका एक्सेप्शन क्या है वो देखिए, दिल्ली पुलिस ब्लैंक डन इट्स बेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब देखिए इसमें क्या हुआ है एक्सेप्शन में, दिल्ली पुलिस, ये पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस के बारे में बात किया गया कि लॉकडाउन के बारे में जो दिल्ली पुलिस है इसने बेस्ट काम किया है। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर किसका हो रहा है, दिल्ली पुलिस का। इसमें क्या है, दिल्ली पुलिस के बारे में बताया गया है। जो एक्सेप्शन है इसको आप अच्छे से समझें कि अगर पुलिस का बात हो रहा है तो ऑल ओवर इंडिया की जो पुलिस है उसका बात हो रहा है, तो उसमें क्या है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और इसका जो एक्सेप्शन है, पर्टिकुलर जैसे एक पुलिस का नाम ले रहे हैं, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, पंजाब पुलिस है, अगर पर्टिकुलर पुलिस का नाम हो गया तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए अभी इस एक्सेप्शन में क्या है, दिल्ली पुलिस हैज़ डन इट्स बेस्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। इसमें क्या है, पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस का जिक्र है वो किया गया है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखिए, रूल नंबर है 7, देखिए, थिंग्स फाउंड इन ए पेयर टैग प्लूरल वर्ब। अब बहुत सारे शब्द, जो वर्ड है, जो शब्द है, ये क्या है, उसको हम बोलते तो क्या है, देखने में तो वो डबल लगता है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करते हैं। जैसे अभी देखिए, जो वर्ड हमें पर्टिकुलर में दिखाई देते हैं वो देखिए, अब देखिए हमको उसको क्या है, देखते तो है तो थिंग्स है वो पेयर में लगती है, लेकिन उसके लिए हमें वर्ब कैसा यूज करते हैं। जैसे हमें वर्ड दे दिया पैंट्स, टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, शॉर्ट्स, अगर ये वर्ड्स आए तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से, पैंट्स, टोंग्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, गोगल्स, शॉर्ट्स, इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिए, माय ट्राउजर्स ब्लैंक ट्रोन इन ए बाइक एक्सीडेंट। तो ये ट्राउजर्स है, इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल हैव। तो सेंटेंस बन गया, माय ट्राउजर्स हैव टर्न इन ए बाइक एक्सीडेंट। अब दो नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए, हियर स्पेक्टिकल्स ब्लैंक मिसिंग प्लीज हेल्प हर टू सर्च। इसमें स्पेक्टिकल्स, इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो सेंटेंस बन गया, हियर स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग प्लीज हेल्प हर टू सर्च। अब इसका एक्सेप्शन है वो देखिए, अब एक्सेप्शन में क्या आता है, इफ ए पेयर ऑफ, जो जोड़ा है उसके बारे में अगर एक ही जगह दिया हुआ हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे अभी देखिए, इफ ए पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ आर एडेड बिफोर दीज नाउन्स वर्ब विल बी यूज्ड इन ए सिंगुलर वर्ब। अगर जोड़े के बारे में बात किया गया है, जैसे ए पेयर ऑफ सॉक्स, अगर सॉक्स है वो अलग अलग हो रहा है, जैसे सॉक्स क्या होती है, दो होती है, तो दोनों के बारे में अगर बात किया गया है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देखिए, ए पेयर ऑफ सॉक्स इज ड्राइंग ऑन द रूफ, तो उसके लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल को देखिए, रूल नंबर 8 है वो समझिए, फ्रेज के लिए हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो फ्रेज होती है ये जिस टाइम प्रैक्टिस सेट है हल करेंगे, प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे उस टाइम
सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो जो फ्रेजेज है वो आपको मैं लिखवाऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, उसमें आप सिंगुलर वर्ब का यूज करना। रूल नंबर 9 को देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो और उसमें क्या लगा हो, एस लगा हो, तो वह सिंगुलर ही होगा। और वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। रूल नंबर 9 है, सब्जेक्ट है और उसके अंदर एस लगा हुआ हो तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो आज के जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो पीछे की जो क्लास है अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो पहले क्लास है वो एक को समझे, देन उसके बाद जो क्लास आज की है उसको समझे। दोनों के रूल है वो पहले अच्छे से समझे, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट को हल कर पाएंगे, अन्यथा प्रैक्टिस सेट को हल नहीं कर पाएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेंटेंस आएगा उसमें देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, एक वचन के साथ सिंगुलर वर्ब, बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षा में कितनी प्रकार से पूछे जाते हैं, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन कितने टाइप से पूछेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर पे तो पूछे जाते हैं जो स्पॉटिंग एरर, हमें सेंटेंस दे देंगे उसके बाद उसमें कहाँ पे एरर है ये पूछा जाता है सेंटेंस के अंदर। और दूसरा होगा वो क्या होगा, सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें सेंटेंस पूरा दे देंगे और बीच में क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके अंदर हमें वर्ब कौन सा यूज करना है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए आज की जो क्लास है वो रूल्स है ओनली वो बनाए हैं और उसके बाद उसके एक एक एग्जाम्पल साथ में समझाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी रूल्स की होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देन उसके बाद जो बनाएंगे वो प्रैक्टिस सेट, जो पीछे बार बार जो परीक्षाओं के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे कि किस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्लास के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। पहले आप रूल्स को समझेंगे, देन उसके बाद ही क्या है आप प्रैक्टिस सेट को है वो हल कर पाएंगे। तो पहले है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स है वो समझेंगे। अभी रूल नंबर 1 देखिए आप, 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड टैग प्लूरल वर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस। अब ये रूल से हमें क्या सीखने को मिलता है, 2 सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो, 2 कर्ता किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, बहुवचन। तो देखिए अभी एग्जाम्पल, मोनू एंड ऋषिका ब्लैंक अराइव्ड। अब ये जो वर्ब भरना है इसके अंदर ये कौन सा भरना है, तो हमें रूल नंबर 1 के अंदर दिया गया है कि इस टाइप के जो वाक्य, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इस टाइप के जो सेंटेंस अगर परीक्षा में आए, 2 कर्ता किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तो वहाँ पे वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो अभी सेंटेंस है वो देखिए, मोनू एंड ऋषिका ब्लैंक अराइव्ड। तो इसमें क्या है, 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट जुड़े किससे है, एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल हैव का यूज करेंगे। रूल में ऑलरेडी दिया हुआ है 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंट विथ एंड टैग प्लूरल वर्ब यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो एग्जाम्पल हो गया और रूल हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन
आपको अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप पहले समझना कि दो सब्जेक्ट होंगे और एंड से जुड़े होंगे, तो वहाँ पे वर्ब है कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अभी रूल नंबर 2 देखिए आप, और अभी रूल नंबर 1 का जो शेष बचा हुआ है वो देखिए, लेकिन सेम पर्सन, सेम चीज होगी, सेम थिंग को रिप्रेजेंट करने पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अगर दो सब्जेक्ट होंगे एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब कौन सी यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब एक ही चीज या एक ही थिंग अगर बार बार वो चीज रिप्रेजेंट हो रही है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए नीचे एग्जांपल, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ब्लैंक ऑन लीव टुडे। अब इसमें क्या, आप ध्यान से देखिए, वही तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही क्या है, कलेक्टर है। दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए वर्ब कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सेम पर्सन या सेम थिंग चीज़ को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अभी वाक्य बनेगा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन ए लीव टुडे। वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वही कलेक्टर है, दोनों को क्या है, एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए इसके अंदर वर्ब है वो सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, इज। अब रूल नंबर 1 है, उसके अंदर दो वर्ब हो गई और एंड दो कर्ता हो गए और एंड से जुड़े होंगे, तो उसमें वर्ब है वो प्लूरल यूज करेंगे। अगर एक चीज को दो बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इसका क्या है, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अब वो अपवाद क्या है वो समझे पहले। देखिए एक्सेप्शन, अपवाद, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी ब्लैंक बीन अरेस्टेड। अब इसमें क्या है, द सेक्रेटरी ये अलग है, द ट्रेजरी ये अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर सेम चीज होती तो उसमें वर्ब कैसा यूज करते, प्लूरल वर्ब, दो सब्जेक्ट होते तो। लेकिन इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद को आप अच्छे से समझें, अपवाद अगर अच्छे से समझ गए तो पहले जो नियम है उसको हमें बहुत ही आसानी से समझेंगे कि इसके अंदर दो सब्जेक्ट होंगे और इसके अंदर क्या है, अपवाद में अलग अलग होंगे। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए क्लास में। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार बार पीछे की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुए उसके आधार के ऊपर ये रूल बनाए गए हैं। ये रूल आप अच्छे से समझेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रूल नंबर 2 देखिए, अभी ये जो भी रूल बनाए गए हैं ये पीछे जो परीक्षा हुई है उसमें बार बार क्या है, क्वेश्चन रिपीट हुए, उसके आधार के ऊपर ये रूल बनाए गए हैं। प्रत्येक रूल में क्या है, पहले तो सेंटेंस को कैसे पूछा जाता है, फिर उसका अपवाद कैसे आ सकता है परीक्षा के अंदर क्वेश्चन। तो दोनों टाइप से पहले तो क्या है, क्वेश्चन को साधारण कैसे हल करते हैं, उसके बाद उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो कैसे आ सकता है। तो अभी देखिए रूल नंबर 2 है, उसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। पहले क्या है, साधारण समझेंगे, उसके बाद उसका एक्सेप्शन समझेंगे, अपवाद। अब देखिए ईच और एवरी, इसका मतलब होता है प्रत्येक, प्लस में क्या होगा, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। रूल को आप अच्छे से पहले पढ़े और साथ साथ में आप नोट्स है वो बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद अगर आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आपको आसानी होगी कि बार बार रिवाइज करेंगे तो क्लास है वो नहीं देखनी पड़ेगी, नोट्स है वो आप देखते रहिए। अब रूल नंबर 2 है, ईच और एवरी, दोनों का मतलब क्या होता है,
प्रत्येक, लेकिन उसके साथ क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक इनवाइटेड, ऐसा सेंटेंस है, ये परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए लिखा क्या है, ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, तो इसमें क्या है, बॉय है ये भी सिंगुलर है, गर्ल है ये भी सिंगुलर है। तो देखिए आगे क्या दिया है, सिंगुलर वर्ब यूज। तो इस सेंटेंस में हमने जो वर्ब यूज किया है वो क्या किया है, इज। अब इज क्यों यूज किया है, ये ऊपर रूल में लिखा है कि ईच और एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन इसमें क्या है, बॉय एंड गर्ल, ये दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, इज। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन ब्लैंक द राइट टू एक्सप्रेस व्यू। अब देखिए ऊपर रूल में क्या लिखा है, ईच और एवरी दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, साथ में क्या दिया रहेगा, सिंगुलर नाउन। अब यहाँ पे क्या दिया है, एवरी से पहले मैन, और यहाँ पे क्या दिया है, वुमेन, दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन। उसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। तो अभी सेंटेंस क्या बन गया, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज द राइट टू एक्सप्रेस वे। तो रूल है उसको पहले आप आसानी से समझे, रूल समझेंगे तो उसके साथ है वो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल है वो बनाया आज की क्लास में। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है, जो बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। वो प्रैक्टिस सेट आप हल करके बताना कि जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो क्वेश्चन कैसे है। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, जो रूल्स है वो समझे। तो आज की क्लास में 10 रूल्स है और बाकी जो बचे हुए रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। अब रूल है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि ईच और एवरी से पहले क्या होगा, सिंगुलर नाउन, दोनों के साथ होगा तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये तो हमारा था साधारण रूल, उससे हम वाक्य बना रहे थे। अब इसका एक्सेप्शन में वाक्य है वो कैसे आता है वो आप देखिए। एक्सेप्शन अपवाद, एग्जाम्पल देखिए आप, वी ईच ब्लैंक डिजायर टू लिव पीसफुल लाइफ, ये सेंटेंस आ गया जैसे एग्जाम के अंदर। तो अब इसको हमें पहले समझना है। आप देखिए नीचे नोट दिया हुआ है, वो नोट क्या है पहले वो समझें। ईच और एवरी के पहले प्रोनाउन सर्वनाम दिया हुआ हो तो उसके बाद प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, आई, यू, वी, दे, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कहाँ आए, जो ईच या एवरी है उससे पहले। अब आप एग्जाम्पल नंबर 1 है वो देखिए, वी, ये क्या है, प्रोनाउन, लेकिन ये कहाँ यूज किया गया है, ईच या एवरी से क्या है, पहले यूज किया गया है, पहले यूज किया गया है। तो हम जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके अंदर वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप एक्सेप्शन और साधारण उसके अंदर आप अंतर है वो समझें। अब साधारण आएगा तो ईच और एवरी के साथ क्या होगा, सिंगुलर नाउन, लेकिन जब एक्सेप्शन में सेंटेंस आएगा एग्जाम के अंदर तो कैसे आएगा, ईच और एवरी से पहले क्या होगा, प्रोनाउन सर्वनाम दिया हुआ होगा। तो हम यूज क्या करेंगे, ब्लैंक के अंदर प्लुरल वर्ब यूज करेंगे, हैव। तो सेंटेंस बन गया, वी ईच हैव डिजायर टू लिव पीसफुल लाइफ। अभी रूल नंबर 3 है, ये समझें। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, प्रत्येक रूल के अंदर लगभग क्या है, एक्सेप्शन दिया हुआ है।
एक्सेप्शन से हमें वाक्य साधारण कैसे बनता है और अपवाद का वाक्य वो कैसे एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ में दी हुई है, उसके साथ एक एक एग्जाम्पल है वो भी दिया हुआ है ताकि अच्छे से क्लास को समझ सकें। देन उसके बाद क्या करेंगे, रूल्स के बाद प्रैक्टिस सेट उसको हल करेंगे। अब रूल नंबर 3 है, ये देखिए, इफ टू डिफरेंट नाउन्स एक्सप्रेस वन आइडियाज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब देखिए इसमें क्या होगा, दो नाउन है वो अलग अलग होगी, लेकिन उसका जो सारांश है वो क्या होगा, एक ही होगा। उसके लिए हम क्या वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दोनों का सारांश एक निकलता हो। अब आप एग्जाम्पल समझिए, राइस एंड कड़ी, राइस एंड करी, ब्लैंक ए टेस्टी डिश। ये दोनों चीज़ें क्या है, खाने के लिए बनाई जाती है। तो ये क्या है, डिश खाने के लिए। तो क्या है, राइस एंड कड़ी दोनों का क्या है, सारांश एक ही आ रहा है। दोनों का सारांश एक आता है तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन में वाक्य है वो कैसे आता है वो समझिए आप। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बिकम कॉस्टली आफ्टर ए लॉकडाउन। ये दोनों चीज़ें है, उसका क्या है, रेट है वो अलग अलग। कॉस्टली आफ्टर लॉकडाउन के बाद अलग अलग हो गया, तो दोनों का सेंस क्या है, अलग अलग होगा। वहाँ पे तो क्या करेंगे, वर्ब यूज है प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। दोनों का सेंस एक ही आएगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, यूज है सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब ये रूल है, ये आप अच्छे से समझें। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे। उसमें आपको और ही अच्छे से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सारांश एक कौन से वाक्य में निकल रहा है और अलग अलग है वो कौन से वाक्य में निकल रहा है। तो अभी आप देखिए, जिसका सारांश एक निकलेगा उसमें तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अर्थ अलग अलग निकलेगा दोनों का, वहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो हमारे सेंटेंस बन गए। जो एग्जाम्पल पहले राइट बनेगा वो तो है, राइस एंड करी इज ए टेस्टी डिश। लेकिन एक्सेप्शन में जब वाक्य आएगा अपवाद में तो क्या होगा, ब्रेड एंड बटर हैव बिकम कॉस्टली आफ्टर लॉकडाउन। ये दोनों वाक्य क्या है, एक तो है साधारण वाक्य, दूसरा है एक्सेप्शन का वाक्य जो अपवाद का है वो वाक्य। प्रत्येक रूल के अंदर है दोनों चीज़ें समझाई गई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप क्लास को साथ साथ में क्या है, शेयर करते रहिए। शेयर करते रहेंगे तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी क्या है, क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आसानी से समझ सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप क्लास के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज देख ली है तो आपके क्वेश्चन परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा आपके साथ। अब रूल नंबर 4 है, अगर देखिए वाक्य में जैसे आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो सेंटेंस आए, आप रूल नंबर 4 को ध्यान से पहले समझे कि सेंटेंस के अंदर है कौन कौन से वर्ड है आए तो हमें वर्ब कौन सा यूज करना है। अब देखिए सेंटेंस के अंदर या तो आइदर ब्लैंक और या आए तो इसका मतलब होता है दो में से एक, या फिर आए नाइदर ब्लैंक नोर, दो में से कोई एक, या फिर सेंटेंस में क्या है, नॉट ओनली ब्लैंक बट आल्सो। ये जो तीनों अगर सेंटेंस में आए, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल अपितु, इसका साथ साथ में क्या है हिंदी में भी आपको बताया गया ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये तीन चीज़ें किस में आए, सेंटेंस में आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर सेंटेंस आए और उसके अंदर आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो आए तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे,
वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? ये जो तीन चीजें हमें सेंटेंस में दी हुई हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, आप इसको ध्यान से समझें। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो तीन वर्ड हमें कहाँ दिया हुआ मिले? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ मिले, तो हम वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल है वो देखिए। अब जो रूल है इसके एग्जाम्पल है, ये देखिए रूल में क्या दिया हुआ हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये जो तीन वर्ड दिया हुआ हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में, तो हम वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब है वो यूज करेंगे। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार है वर्ब है यूज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, नाइदर यू नोर ही ब्लैंक मेकिंग ए नॉइज। अब इसमें क्या है, नाइदर दे दिया, उसके बाद ब्लैंक था उसमें यू दे दिया, नोर दे दिया। नाइदर नोर है ये आया है। अब नाइदर नोर आया है तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार यूज करेंगे? सेकंड सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। अब सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? इज। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब है वो यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया, नाइदर यू नोर ही इज मेकिंग ए नॉइज। अब सेंटेंस नंबर 2 है, ये देखिए एग्जाम्पल, आइदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या बताया गया है, जो सीएम है और कैबिनेट जो मिनिस्टर है ये दोनों ही इस प्रॉब्लम के लिए क्या है? जिम्मेदार व्यक्ति है। अब इसमें आपको क्या देखना है? आइदर और दे रखा है, सेंटेंस के अंदर क्या मिला हमें? आइदर और। आइदर और मिला है तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? वर्ब यूज करेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट क्या है? द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर है तो एक ही है, उसके लिए वर्ब भी कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो सेंटेंस बन गया, आइदर द सीएम और द कैबिनेट मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। अब रूल नंबर 5 है, ये इसके अपोजिट है। जो पहला रूल था 4 नंबर का उसके अपोजिट है ये 5 नंबर रूल है। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में अगर विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाय, हेडेड बाय या लाइक, ये जो वर्ड है ये दिए हुए मिल जाएं तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब मैंने क्या बताया है, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5 ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अब रूल नंबर 4 था, अगर वो अच्छे से समझा है तो रूल नंबर 5 है ये अपने आप ही समझ में आएगा। रूल नंबर 5 में हमें क्या क्या दिया हुआ है? विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। ये जो वर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिए हुए मिले तो हमें वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर है उसके अनुसार क्या करेंगे? यूज वर्ब। ये जो 8 वर्ड हमें दिया, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइडेड बाई, हेडेड बाई, लाइक। अब इन एडिशन के बारे में बताता हूँ, के अलावा, लाइक के बारे में के जैसा।
तो ये जो वर्ड मिले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हम वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। अब रूल नंबर 5 है, इसके एग्जाम्पल देखिए। मिस्टर हार्दिक accompanied by his wife and children blank arriving the night by train। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, accompanied by, उसके अनुसार हम वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर हार्दिक। मिस्टर हार्दिक है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, इज। तो सेंटेंस बन गया, मिस्टर हार्दिक अकम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इज अराइविंग टू नाइट बाई ट्रेन। अब सेकेंड एग्जाम्पल है वो देखिए। यू एज वेल एज योर सिस्टर ब्लैंक इन द रोंग। ये सेंटेंस आए तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जो 8 वर्ड थे उसमें से क्या दिया हुआ है, एज वेल एज। एज वेल एज है तो हम वर्ब है वो किसके अनुसार यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। यू क्या है, प्लुरल नाउन, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। तो अभी सेंटेंस क्या बनेगा, यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रोंग। रूल नंबर 6 है। 6 नंबर रूल को समझें कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक तो क्या होगा, द नंबर ऑफ, एक क्या होगा, ए नंबर ऑफ। अब जहाँ पे द नंबर ऑफ सेंटेंस में दिया हुआ हो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। वहाँ पे हमें क्या बताया जाता है, ओनली संख्या बताया जाता है। एक होता है ए नंबर ऑफ, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। वहाँ पे क्या है, संख्या अनेक है। तो आप रूल है इसको पहले क्या है अच्छे से समझें। एक तो क्या हुआ मिलेगा, द नंबर ऑफ, एक क्या दिया हुआ मिलेगा, ए नंबर ऑफ। हमें वाक्य क्या मिलेंगे, 2 प्रकार के मिलेंगे। अब जहाँ पे ए दिया हुआ हो वहाँ पे तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। वहाँ पे क्या है, अनेक के बारे में पूछा गया है। और एक सेंटेंस में हमें क्या दिया हुआ मिलेगा, द नंबर ऑफ, वहाँ पे ओनली क्या है, संख्या। तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। एक सेंटेंस में हमें दिया गया है, द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ब्लैंक डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप पहले क्या करें, रूल को अच्छे से समझें, देन उसके बाद क्या करें, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हल करें। अब पिलग्रिम्स का बता देता हूँ आपको, ये होता है तीर्थयात्री जिसको बोलते हैं, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री। तो अब एक नंबर जो सेंटेंस है इसमें क्या दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ। अब रूल में हमें क्या दिया हुआ था, ए नंबर ऑफ होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्लुरल नाउन। वहाँ पे अनेक होते हैं, जैसे अभी क्या है स्टूडेंट, उसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एस, ये क्या होगा, स्टूडेंट्स। बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, बहुत सारे विद्यार्थी हो गए, इसका मतलब वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लुरल नाउन, नहीं तो उसके साथ प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। अब अपना सेंटेंस बन गया, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड द ऑफिस। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ खड़े हैं, ऑफिस के बाहर खड़े। तो जहाँ पे आपको ए नंबर ऑफ मिले वहाँ पे तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब। और जहाँ पे द नंबर ऑफ मिले वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो देखिए, द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। अब ये पिलग्रिम्स है, ये क्या है, तीर्थयात्री।
तो द नंबर ऑफ के लिए हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो इस वाक्य में हैज वर्ब है, उसको यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन गया द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैज डिक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। तो आप पहले रूल है इसको अच्छे से समझें। रूल अगर अच्छे से समझ लिए तो सेंटेंस है वो अपने आप हल कर सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर आप क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहे तो आप रूल है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर रूल अच्छे से समझ लिए तो आप प्रैक्टिस सेट को बहुत आसानी से हल करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। रूल नंबर 7 है, अगर सेंटेंस में हमें क्या मिले, मैनी मिले या ए ग्रेट मैनी मिले या ए गुड मैनी मिले। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में हमें मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो इसके साथ वर्ब है वो कैसा यूज करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसमें क्या है, एक्सेप्शन भी है, इसलिए आप क्या है रूल को अच्छे से समझें। अगर वाक्य में हमें क्या दिया हुआ मिले, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें साथ में एक्सेप्शन भी रहेगा। तो आप साधारण वाक्य कैसे बनता है उसको पहले आप अच्छे से समझें, देन उसके बाद ही क्या करेंगे, जो एक्सेप्शन का वो सेंटेंस है उसको समझेंगे। अब देखिए, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये जो वाक्य में दिया हुआ हो तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रोटेस्टिंग एट दिस टाइम। ये वाक्य आया है, इसमें हमें दिया हुआ क्या है, ए ग्रेट मैनी। ए ग्रेट मैनी है तो उसके आगे क्या है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी है। अगर ये 3 वर्ड्स मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर मिले तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रोटेस्टिंग, जो धरना करते हैं उसको बोलते हैं एट दिस टाइम। तो इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर। तो सेंटेंस बन गया, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग एट दिस टाइम। ये तो हो गया हमारा कैसा वाक्य, साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य है उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसका एक्सेप्शन, अपवाद, वो कैसे आ सकता है एग्जाम में। देखिए, मैनी ए फ्रेंड्स ऑफ माइन ब्लैंक कम टू मीट मी। अब हमें वाक्य में क्या दिया हुआ हो, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। अब मैनी दिया हुआ है लेकिन मैनी के बाद में क्या लगा हुआ है, ए फ्रेंड्स। यहाँ पे किसका बात किया गया है, एक के बारे में। अब आप ध्यान से समझना, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये 3 जो वर्ड दिए हो तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। लेकिन इसके साथ अगर ए लगाया हुआ हो तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बन गया तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आप दोनों के अंदर डिफरेंस समझें, जो साधारण वाक्य है वो कैसे बनता है और इसका एक्सेप्शन है वो कैसे आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये 3 वर्ड जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में दिया हुआ हो तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर इसके साथ क्या लगा हुआ हो, ए लगा हुआ हो, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया। एक्सेप्शन बन गया तो वहाँ पे वर्ब कैसा यूज करेंगे,
सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अपना सेंटेंस है मैनी ए फ्रेंड्स ऑफ माइन हैज़ कम टू मीट ए मी। ये साधारण वाक्य और जो एक्सेप्शन अपवाद है ये दोनों के अंदर अंतर है, तो इसको आप अच्छे से समझें। अब रूल नंबर 8 है वो देखिए, अगर वाक्य में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वाक्य है उसके अंदर क्या क्या वर्ड आए, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, अगर ये चार जो वर्ड है ये किस में आए, सेंटेंस में आए, तो इन सभी के साथ वर या जो मुख्य क्रिया है उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप ध्यान से समझें कि वाक्य में हमें क्या क्या दिया हुआ मिले, इफ, एज इफ ओनली, एज दो, इन सभी के साथ या तो किसका यूज करेंगे, वर, या मुख्य क्रिया है उसका क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है ये देखिए, आई विश आई ब्लैंक ए बर्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इफ ओनली ही ब्लैंक माई क्लोज फ्रेंड। तो इसमें क्या है, दो प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं, तो दोनों में क्या है, अलग अलग। आई विश आई, इसमें क्या दिया है, ब्लैंक के अंदर वर, तो आई है ये क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ कैसे करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म वर। एक तो ये वर भर सकते हैं, या फिर क्या दिया हुआ मिलेगा, इफ ओनली, एज दो, एज इफ या इफ, ये जहाँ पे दिया होगा सेंटेंस में वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर। तो दोनों सेंटेंस है, आई विश आई वर ए बर्ड, इफ ओनली ही वर माई क्लोज फ्रेंड। रूल नंबर 9 है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझें कि रूल के अंदर क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है ये देखिए, मेजॉरिटी प्लस सिंगुलर वर्ब। जहाँ मेजॉरिटी किसको बोलते हैं, जहाँ बहुमत होता है उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, उसमें क्या करेंगे, ओनली सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, तो उसमें वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये दोनों आप अच्छे से क्या है अंतर को समझें। एक में तो क्या दिया हुआ मिलेगा, ओनली मेजॉरिटी, बहुमत दिया हुआ मिलेगा, तो वहाँ पे कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एक क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, मेजॉरिटी भी होगी, बहुमत भी होगा, प्लस में साथ में क्या होगा, प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप एग्जाम्पल है ये देखिए, मेजॉरिटी ब्लैंक ऑलवेज राइट। 2 नंबर सेंटेंस है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक राइट। अब पहले वाला सेंटेंस है उसमें क्या है, मेजॉरिटी है ओनली, तो मेजॉरिटी के साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है, तो इज का यूज किया, तो सेंटेंस बन गया मेजॉरिटी इज ऑलवेज ए राइट। दूसरा जो अपना सेंटेंस है ये है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी भी है प्लस में क्या है, प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स है ये क्या है, प्लूरल नाउन है, साथ में एस लगा है, तो मेजॉरिटी भी है, बहुमत भी है, प्लस में क्या है, प्लूरल नाउन भी है, तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो दोनों सेंटेंस में आप अंतर समझें कि एक के अंदर तो ओनली क्या दिया हुआ मिलेगा, मेजॉरिटी, तो उसके साथ तो कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। दूसरा जो अपना एग्जाम्पल है ये है, मेजॉरिटी प्लस प्लूरल नाउन, तो मेजॉरिटी भी होगी और प्लूरल नाउन भी होगा, दोनों साथ में दिए हुए मिलेंगे, तो वहाँ पे वर्ब भी कैसा यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो 1 नंबर सेंटेंस तो अपना बन गया, मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट। 2 नंबर सेंटेंस है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर राइट। अब रूल नंबर 10 है, इसको समझिए आप। जहाँ कहीं भी बुक का नाम आता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई भी सेंटेंस आए
और उसके अंदर क्या है, बुक का नाम अगर दिया हुआ मिले तो आप बिना हिचकिचाए कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, तो ये जो बुक है इससे पहले आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल 10 नंबर का है, जो 10 नंबर रूल है उसको आप अच्छे से समझें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंस में जहाँ कहीं भी आपको बुक का नाम दिखाई दे तो वहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करें। ऐसे ही कंटेंट और रूल्स के साथ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आरके इंग्लिश गुरु को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चैनल को शेयर करें। क्लास है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो रूल और कंटेंट्स के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें।